हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसे ही ब्लड कैपिलरी से बहता है, सबसे पहले आर्टरी सामान्यतः ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। उनकी फाइन ब्रांच महीन शाखाएं आर्ट्रियोल कहलाती हैं। आर्ट्रियोल की महीन शाखाएं कैपिलरीज कहलाती है। कैपिलरीज से ही टिश्यू फ्लूइड में पदार्थ पहुंचते हैं। पदार्थों का वहां से सेल में पहुंचना होता है, सेल में वहां से पहुंचते हैं। तो जब कैपिलरीज में जल रुधिर बह रहा होता है तो वहां से जल WBC और जल में घुलनशील कुछ पदार्थ जो होते हैं वहां से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात वहां से लीक हो जाते हैं। और अब इन तरल को हम ऊतक तरल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, यानी कि टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब इस ऊतक तरल का फायदा क्या होता है कि जो सेल्स में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, सेल्स के आसपास जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, टिश्यूज में जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है, वहां से अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो ऑक्सीजन पहले टिश्यू फ्लूइड में पहुंचती है, टिश्यू फ्लूइड से सेल में पहुंचती है। इसी प्रकार से अगर उधर से कोई चीज़ CO2 या व्यर्थ पदार्थ आते हैं सेल से, तो वो पहले टिश्यू फ्लूइड में आते हैं, टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड में आते हैं। तो इस प्रकार से टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो पदार्थों के आदान प्रदान में, एक्सचेंज में सहायता करता है। लेकिन अगर ये पदार्थ लगातार लीक होते रहे, ये बाहर लगातार आते रहे, तो ब्लड जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना तरल आता है उसका 90% तो वीनस भाग से यानी कि वेन्स से वापस पहुंच जाता है, और जो शेष बचा हुआ 10% होता है वो विशेष वाहिकाओं से जाता है, जिन्हें हम लसिका वाहिकाएं कहते हैं। और वो 10% सबसे पहले जो आता है वो लिम्फ कैपिलरीज में आता है, यानी कि लसिका केशिकाओं में आता है, जो एक तरफ से बंद होती हैं, अर्थात ब्लाइंड होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज यानी केशिकाएं आपस में जुड़कर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, यानी कि लिम्फ वाहिकाएं बनाती हैं। और ये सभी लिम्फ वेसिकल्स जुड़कर दो बड़ी वेसल्स बनाती है, जिसको बोलते हैं एक लेफ्ट थोरोसिक लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी राइट थोरोसिक लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट थोरोसिक लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलती है और जो ब्लड होता है वो वापस वेन्स में पहुंच जाता है। और जो राइट थोरोसिक लिम्फेटिक डक्ट होती है वो राइट सबक्लेवियन वेन में पहुंचती है और वहां पर ब्लड वापस वहीं पहुंच जाता है। तो जब इन लिम्फ वेसल्स के अंदर पहली बार ये टिश्यू फ्लूइड अंदर आता है तब हम इसे लिम्फ कहते हैं। और जो लिम्फ सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को सहायता प्रदान करता है, अर्थात उसके साथ काम करता है। एक एडिशनल सिस्टम होता है। इसमें WBC प्रेजेंट होती है, लेकिन RBC और प्लेटिलेट्स अनुपस्थित होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में इन लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स के अलावा लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ गांठें बोलते हैं इनमें। और यहाँ पर जो लिम्फ वेसल्स होती है वो फूल जाती हैं और वो गांठे लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड कहते हैं। जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये गोल अथवा अंडाकार अथवा बीन शेप्ड होते हैं और ये पूरी लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया और अन्य मटेरियल्स को यहाँ से रिमूव करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ अंग है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं। उसके अंदर प्लीहा यानी कि स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, टॉन्सिल आदि लसिका अंग होते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है और लिम्फ जो है उसका जो काम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में सहायता करना होता है। तो सबसे पहला जो उसका काम होता है वो होता है कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स के, बड़े अणुओं के पैसेज में आने जाने में सहायता करती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है और जो अन्य पदार्थ होते हैं जो बड़े होते हैं, वो जो पदार्थ हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो वृहद अणु होते हैं वो लीवर में संश्लेषित होते हैं और अन्य पार्ट्स में संश्लेषित होते हैं। तो वो लिम्फ में आते हैं और लिम्फ उनको ब्लड में पहुंचाता है
और ब्लड अब उनको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, अर्थात उनके कंडक्शन में हेल्प करते हैं, उनके पहुंचाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, हार्मोन्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों से पहले लिम्फ में आते हैं और लिम्फ से वो रुधिर में, ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड से पूरी बॉडी में वो सप्लाई कर दिए जाते हैं। तीसरा, फैट का एब्सॉर्प्शन। जो फैट होता है उसका जो एब्सॉर्प्शन होता है आहार नाल से, वो लिम्फ कैपिलरीज से होता है, जिन्हें लैक्टियल्स बोलते हैं विलाई में। जो विलाई होती है उस विलाई के अंदर बड़ी लिम्फ वेसल होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। और जो फैट होता है वो लैक्टियल में आता है और लैक्टियल से वो फिर ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड से फिर वो जहां पर सप्लाई होना था वहां पर सप्लाई होता है। चौथा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती है उनका निर्माण लिम्फ नोड में होता है और अन्य लिम्फेटिक संरचनाओं में होता है, जैसे स्प्लीन में, थाइमस में, टॉन्सिल्स में। लिम्फोसाइट्स जो होती है इसके बाद फिर बनकर वो लिम्फ से ब्लड में पहुंचती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अधिकता में उपस्थित टिश्यू फ्लूइड, ऊतक तरल, यानी कि एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो जरूरत से ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड होता है उसको पकड़ता है, उसको प्राप्त करके उसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में डालता है, अर्थात उसकी अधिक मात्रा को कंट्रोल करता है। इसके बाद है अधिकता में उपस्थित जल, यानी कि एक्सेस वाटर। अगर जल अत्यधिक हो जाता है, यानी कि जो एक्सेस वाटर होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, यानी कि पाचन तंत्र से अवशोषित कर लिया जाता है और वो लिम्फ के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वो धीमे धीमे उसको फिर अब ब्लड में ट्रांसफर करता है, ब्लड में डालता रहता है, जिससे क्या होता है, किडनी जो होती है वो स्मूथली काम करती है, आसानी से सरलतापूर्वक काम करती है। और लास्ट है रोगाणु, यानी कि पैथोजन। जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, और कुछ अन्य जो विदेशी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो लिम्फ में आ जाते हैं आसानी से, और चूंकि वो ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है, ज़्यादा पारगम्य होती है लिम्फ कैपिलरीज, और यहाँ से ये लिम्फ नोड में पहुँचा दिए जाते हैं और लिम्फ नोड से उनको नष्ट कर दिया जाता है। अब जो लिम्फ है वो ब्लड से ही बना होता है, लेकिन ब्लड में और लिम्फ में अनेक अंतर होते हैं। इसलिए अब हम उनके अंतर पढ़ेंगे कि ब्लड यानी कि रुधिर तथा लिम्फ यानी कि लसिका में अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिम्फ और ब्लड में। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे लक्षण, फिर लिखेंगे यहां पर ब्लड और फिर यहां लिखेंगे लिम्फ। इससे हमें याद करना आसान हो जाता है। सबसे पहला है सिस्टम। ब्लड जो होता है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र बनाती है, परिसंचरण तंत्र बनाता है, और जबकि लिम्फ जो है हमारा क्या बनाता है, लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। दूसरा अंतर है लिम्फ और ब्लड में, वो आरबीसी का है, रेड ब्लड कार्पुसल्स यानी कि लाल रुधाणु ब्लड में वो उपस्थित होते हैं और यहां पर अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद जो तीसरा अंतर है वो WBC, वाइट ब्लड कार्पुसल्स। जो ब्लड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो WBC होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फोसाइट्स ज्यादा होती हैं, लिम्फोसाइट्स अधिक। इसके बाद जो नेक्स्ट है O2 और न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। जो ब्लड होता है उसमें अधिक मात्रा में O2 होती है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और यहां पर कम मात्रा में होते हैं। पांचवा,
जो रुधिर में CO2 होती है वो कम होती है, यहाँ पर रुधिर के कंपैरिजन में अधिक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रंग यानी कि कलर। जो ब्लड होता है उसका कलर होता है रेड यानी कि लाल होता है, और जो ब्लड के अगेंस्ट जो लिम्फ होता है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है यानी कि रंगहीन होता है, पानी की तरह होता है, रंगहीन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है WBC काउंट, यानी कि WBC की जो मात्रा है, यहाँ पर मोर WBC होती है और यहाँ पर कम WBC होती है। यहाँ पर अधिक होती है और यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर जो नंबर होता है वो 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है, जबकि यहाँ पर केवल 50 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। इसके बाद जो जल होता है, यहाँ पर जो जल है, वाटर होता है, वो लगभग 55% होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जल 94% होता है, यानी कि प्लाज्मा, इसमें लिम्फ में जल की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद 9th श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, वो कितना गाढ़ा है। जो विस्कोसिटी होती है वो उसकी अधिक होती है ब्लड की, और वो लगभग 4.7 होती है, जबकि जो ये होता है कम विस्कस होता है, और इसकी जो विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, वो 2 के आसपास होती है। इसके बाद है 10वां प्लेटिलेट्स, इसमें उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोटीन की मात्रा, यानी कि प्रोटीन, जो ब्लड होती है उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, 6% होती है, अधिक 6%, कम 3 से 4%। और लास्ट है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है और यहाँ पर कम मात्रा में होता है। तो RBC और WBC समान होने के बावजूद भी अनेक समानताएं प्रदर्शित करते हैं, असमानताएं दिखाते हैं, क्योंकि ब्लड से ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, लेकिन फिर भी उसमें अनेक अंतर होते हैं कि जो ब्लड होता है वो परिसंचरण तंत्र बनाता है, जबकि लिम्फ जो होता है वो लसिका तंत्र बनाता है। इसमें RBC उपस्थित होती है, इसमें लिम्फ में अनुपस्थित होती है। इसमें WBC में न्यूट्रोफिल्स अधिक होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स अधिक होते हैं। O2 और पोषक पदार्थ इसमें अधिक मात्रा में होते हैं, इसमें कम मात्रा में होते हैं। CO2 यहाँ कम मात्रा में होती है, यहाँ अधिक मात्रा में होती है। रंग ब्लड का रेड होता है, जबकि ये रंगहीन होता है। WBC काउंट इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है, जो 50 mm³ होता है लिम्फ में, और 6000 से 8000 mm/mm³ जो होता है वो ब्लड में होता है। जल यहाँ पर लगभग 55% होता है, यहाँ पर वो 94% होता है। यहाँ इसकी श्यानता होती है, अधिक होती है, वो गाढ़ा होता है, 4.7 होता है, और वो कम होता है श्यान, और वो 2 होती है श्यानता उसकी। इसमें प्लेटिलेट्स ब्लड में उपस्थित होती हैं, इसमें अनुपस्थित होती हैं। प्रोटीन इसमें अधिक होती है 6%, इसमें कम होती है 3 से 4%, और कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो ब्लड में अधिक होता है और लिम्फ में कम मात्रा में उपस्थित होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।